Hello everyone, how are you guys doing? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. Friends, in today's videos I'm gonna tell you uses of be, been and being. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी, बीन एंड बीइंग की। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस बताए थे। सो फ्रेंड्स, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश स्पोकन कोर्स 2024 के नाम से काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी, बीन, बीइंग और आज है हमारी क्लास 16 और डे 16। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बी, बीन और बीइंग इसका मीन्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बी का मीन होता है होना और बीन का मीन्स होता है हुआ है और बीइंग का मीन्स होता है हो रहा है। फ्रेंड्स, बेसिकली बी, बीन, बीइंग का यही मीन्स होता है होना, हुआ है, हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें जो बी है, बी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मीन्स होता है होना। बी की आपकी कई फॉर्म होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, ये आपका किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मेन उद्देश्य होता है किसी भी सेंटेंस के टाइम को बताना, कि वो सेंटेंस में जो भी वाक्य है वो कब हो रहा है या कब हुआ था। जैसे कि अगर आप इज, एम, आर की बात करेंगे तो इज, एम, आर का यूज करने से पता चलता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात बोली जा रही है। और वॉज वर्ड का जब हम यूज करते हैं तो वॉज वर्ड का यूज किया जाता है पास्ट टेंस को बताने के लिए, यानी कि भूतकाल को बताने के लिए। विल बी, सेल बी का यूज होता है फ्यूचर को बताने के लिए, भविष्यकाल को बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, बी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इज, एम, आर और वॉज वर्ड का यूज मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे यूजेज ऑफ बी। यूजेज ऑफ बी। बी का मीन्स होता है, एक होता है आपका होना के सेंस में और दूसरा होता है बनना यानी बनो के सेंस में, और एक मीन्स और होता है, वो होता है रहो के सेंस में, जिसका मीन्स ही होना होता है, जिसका मीन्स भी होना होता है। तो फ्रेंड्स, बी का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब के यानी स्पेशली बी के रूप में भी किया जाता है। आइए देखते हैं, हमसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि ईमानदार बनो, फर्स्ट सेंटेंस है ईमानदार बनो। तो यहाँ पर हम बी का यूज करके इन सेंटेंस को बनाएंगे। ईमानदार बनो, तो ये आपका सेंटेंस होगा बी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से हमने बी का यूज करके सेंटेंस बनाया, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। बहादुर बनो, बहादुर बनो, तो यहाँ भी हम बी का यूज करेंगे, बी ब्रेव, बी ब्रेव। ये आपकी डेली यूजेस सेंटेंसेस में काफ़ी यूज होते हैं फ्रेंड। सो आप इस तरीके के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अपने डेली यूज में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहो। तो आपने देखा कि यहाँ पर रहो का सेंस आ रहा है, रहो यानी बनो या हो, यानी कि खुश हो, सावधान रहो, खुश बनो, इस तरीके से इनका एक ही सेंस होता है, बनो, रहो या हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, माधव को घर पर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है चाहिए और होना, दोनों सेंस आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बी का सेंस होता है होना और चाहिए का हम लिए यूज करेंगे शुड। तो सेंटेंस होगा माधव शुड बी एट होम, माधव शुड बी एट होम। तो आप देख सकते हैं चाहिए, शुड और होना बी। तो यहाँ पर बी का जो यूज हुआ है वो होना के सेंस में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह सच हो सकता है, यह सच हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं हम बी का यूज कैसे करते हैं, इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू। तो यहाँ पर जो हो सकता है यानी कि यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, सच हो सकता है। तो वहाँ हमने पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज किया, मे। और हो यानी कि जो हो वर्ड आ रहा है इसके लिए हमने क्या यूज किया, वी। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इट मे बी ट्रू। इसी तरह से फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है दयालु बनो, दयालु बनो। तो ये होगा आपका बी काइंड, बी काइंड। स्थिर रहो, स्थिर रहो, क्या लिखेंगे इसके लिए, बी स्टिल, बी स्टिल। तो इस तरीके से आप ये डेली यूजेस के सेंटेंसेस बन जाते हैं और आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। घर पर रहो, बी, बी एट होम, बी एट होम। रहने दो, लेट इट बी, रहने दो, लेट इट बी। मेरे दोस्त बनो,
बी माई फ्रेंड, बी माई फ्रेंड्स। तुम पक्का 20 साल से ऊपर के हो, तुम पक्का 20 साल से ऊपर के हो, इसका सेंस है यानी कि तुम्हें पक्का 20 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट बी एबव 20 ईयर्स, यू मस्ट बी एबव 20 ईयर्स। नेक्स्ट है मुझे देरी हो सकती है, यानी कि मैं लेट हो सकता हूँ। आई मे बी लेट, आई मे बी लेट। इसकी जगह तुम हो सकते थे, इसकी जगह तुम हो सकते थे, तो यहाँ सकते थे आ गया, इसलिए हमें कुड के साथ बी का यूज करना पड़ेगा। यू कुड बी एट हिज प्लेस, यू कुड बी एट हिज प्लेस। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल बी और विल बी का मीनिंग क्या होता है? होगा, होगी, होंगे। तो एग्जाम्पल की मदद से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कल स्कूल बंद रहेगा। द स्कूल शैल बी क्लोज्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने शैल का यूज किया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेवल पे कोई काम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस लेवल पर हम कोई काम कर रहे हैं, तब हम वहां पर विल बी का यूज ना करके शैल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें कल बुलाया जाएगा, तुम्हें कल बुलाया जाएगा। यू विल बी कॉल्ड टुमारो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके एक्चुअल में पैसिव वॉइस के होते हैं। विल बी कॉल्ड यानी कि यहाँ विल बी का यूज हो रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कल उपस्थित रहूंगा, मैं कल उपस्थित रहूंगा। आई विल बी प्रेजेंट टुमारो, आई विल बी प्रेजेंट टुमारो। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस कि मैं कल घर पर होऊंगा, तो आई विल बी एट होम टुमारो, आई विल बी एट होम टुमारो। तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो यहाँ डॉक्टर बनोगे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम विल बी का यूज करेंगे। यू विल बी अ गुड डॉक्टर, यू विल बी अ गुड डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, अमन को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सेंटेंस भी आपका फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो सेंटेंस होगा अमन विल बी ट्रांसफर टू दिल्ली, अमन विल बी ट्रांसफर टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से हम विल बी और शैल बी का यूज करके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें फॉर्म करके सीख सकते हैं और सीख कर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम यूजेज ऑफ बीन, बीन का यूज। तो बीन का एक्चुअल मीन क्या होता है? गया है या रहा है, गया है या रहा है। तो इसको कैसे हम यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे निमंत्रित किया गया है, ये सेंटेंस है मुझे निमंत्रित किया गया है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव बीन इनवाइटेड, आई हैव बीन इनवाइटेड। काम खत्म हो गया है, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। पार्सल भेज दिया गया है, द पार्सल हैज बीन सेंट, द पार्सल हैज बीन सेंट। तो ये आपके हो रहे हैं गया के सेंस में, जिसमें ये होते हैं पैसिव वॉइस। एक्चुअल में ये सेंटेंसेस आपके कैसे हैं? पैसिव वॉइस। किसके पैसिव वॉइस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? ये है आपका इंटरोगेटिव। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? 1 घंटा हो गया है, इट हैज बीन 1 आवर, इट हैज बीन 1 आवर। खाना तैयार कर दिया गया है, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स ये आपके पैसिव वॉइस की फॉर्म में हो गए। और एक दूसरा आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर भी आपका हैज बीन और हैव बीन यूज होता है, तो उसमें आपका बीन का यूज होता है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, तो जब आप इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो इसमें भी बीन का यूज होगा। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम बीन का यूज सीख चुके हैं और इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे इसी बेस पर, और बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ बीइंग। बीइंग का यूज किस किस सेंस में होता है? बीइंग का यूज एक होता है आपका होने के नाते, और दूसरा होता है साथ में होना। एक होता है होने के नाते और दूसरा होता है साथ में होना, और तीसरा होता है कोई भी काम किया जा रहा है तो उसके लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। पहला सेंटेंस है इसमें, एक भाई होने के नाते। एक्चुअल में एक सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज टाइप है, एक भाई होने के नाते। यानी जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो कहते हैं एक भाई होने के नाते मैं वहां जा रहा हूँ, या एक भाई होने के नाते मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट बनाया जाता है। तो एक भाई होने के नाते हम क्या लिखेंगे?
बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर, एक भाई होने के नाते मैं वहां जा रहा हूँ। बीइंग अ ब्रदर आई एम गोइंग देयर, बीइंग अ ब्रदर आई एम गोइंग देयर। इस तरीके से आप काफी सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर होने के नाते मैं ये काम कर रहा हूँ, बहन होने के नाते मैं ये काम कर रही हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे डांटा जा रहा है, मुझे डांटा जा रहा है। एक्चुअल में ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस है, सो कैसे बनेगा? आई एम बीइंग स्कोल्डेड, आई एम बीइंग स्कोल्डेड, मुझे डांटा जा रहा है। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं वहां पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है उनके साथ रहना बंद करो, स्टॉप बीइंग विद देम। तो ये साथ होना या साथ रहना एक ही सेंस है, स्टॉप बीइंग विद देम। तुम बेचैन क्यों हो रहे हो, तुम बेचैन क्यों हो रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो रेस्टलेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं होना के सेंस में बीइंग का यूज हुआ, यहाँ पर साथ रहना के सेंस में यूज हुआ बीइंग का, और यहाँ पर आपका कोई भी काम हुआ जा रहा है यानी उसे लगातार डांटा जा रहा है। कौन डांट रहा है इस पर फोकस नहीं किया गया है, जिसे डांटा जा रहा है उस पर फोकस किया गया है, इसीलिए पैसिव वॉइस है। तो आई एम बीइंग स्कोल्डेड, तो यहाँ बीइंग का यूज किस लिए हुआ, किसी भी काम के लगातार होने के लिए। खाना बनाया जा रहा है, एक भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बीइंग का यूज करते हैं और इसी बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।